हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे रिलेशंस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को रिलेशंस के प्रॉपर्टीज समझाए थे। तो रिलेशंस के हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे लाइक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक। तो आज उन्हीं पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको मिलता ही है, तो बहुत ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि ऑलरेडी मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से यहाँ पे प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। उसका हमने पढ़ा था फॉर ऑल, जितने भी एलिमेंट्स अगर हमारे सेट ए को बिलोंग करते हैं तो उन्हीं का एक ऑर्डर्ड पेयर, अगर A बिलोंग्स टू A देन A कॉमा A ऑलवेज शुड बी बिलोंग्स टू R। ओके, इसी तरीके से सिमेट्रिक में है, अगर A कॉमा B बिलोंग करता है, A और B दो एलिमेंट्स हैं जो कि A सेट को बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे अगर हम रिलेशन की बात करें तो अगर A कॉमा B बिलोंग करता है R को तो B कॉमा A भी बिलोंग करेगा R को। वहीं पे अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं, अगर A कॉमा B बिलोंग करता है R को, B कॉमा C भी बिलोंग करता है R को, तो A कॉमा C बिलोंग करना चाहिए R को। इसका मतलब अगर वहाँ पे A कॉमा C बिलोंग करेगा देन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। सेम एंटीसिमेट्रिक में आ जाते हैं लास्ट, अगर A कॉमा B बिलोंग करता है R को बट B कॉमा A बिलोंग नहीं करता है R को, इन केस वेयर A इज नॉट इक्वल्स टू B, जहां पर दोनों एलिमेंट्स का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तो वहां पर जो है वो एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेगा। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक सेट A जिसके एलिमेंट्स क्या है 1, 2 एंड 3। यहाँ पर हमको ये रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं, रिलेशन R, रिलेशन S एंड रिलेशन T। तो यहाँ पे कुछ पेयर्स हमको डिफाइन किए गए हैं। अगर रिलेशन R की हम बात करें तो ये है, S है तो ये है, एंड T है तो ये है। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द अबव रिलेशंस ऑन A। अब ये सेट A पर ये रिलेशंस डिफाइन किए गए हैं, तो हमको बताना है क्या ये जो रिलेशंस हैं ये रिफ्लेक्सिव है, फर्स्ट, सेकंड सिमेट्रिक है, थर्ड ट्रांजिटिव है और फोर्थ एंटीसिमेट्रिक है। तो हमें क्या करना है, ये जो सेट ए पे तीन रिलेशंस यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, इन तीनों रिलेशंस के लिए हमें बताना है क्या ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन रिलेशंस को पिक करेंगे और चारों प्रॉपर्टीज उनके लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहला हमको फर्स्ट पार्ट में रिलेशन है R, जिसमें हमको ये पेयर्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव। हमने चेक किया 1 बिलोंग्स टू A देन 1 कॉमा 1 शुड बिलोंग्स टू R, यस। देन 2 बिलोंग्स टू A देन 2 कॉमा 2 शुड बिलोंग्स टू R, बट 2 कॉमा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, so R is not reflexive. Next property is symmetric. 1 comma 2 belongs to R, then 2 comma 1 should belongs to R, but 2 comma 1 does not belongs to R, so R is not symmetric. Then transitive, 1 comma 1 and 1 comma 2 belongs to R and 1 comma 2 already belongs to R, so R is transitive. Antisymmetric, 1 comma 2 belongs to R but 2 comma 1 does not belongs to R and 1 and 2 are not equal. In same way 1 comma 3 belongs to R but 3 comma 1 does not belongs to R and 1 is not equals to 3. So we can say that R is antisymmetric. एक चीज और बच्चों, यहाँ पर जैसे हमने ट्रांजिटिव चेक करा तो 1 comma 1 and 1 comma 2 के लिए चेक करा, इसी तरीके से हम बाकी सबके लिए भी करेंगे। लाइक 1 comma 1 और 1 comma 2 के लिए मैंने करा 1 comma 1 then 1 comma 2 should be here, then yes, like 1 comma 2 okay, but 2 comma something is not present here, so okay, and 1 comma 3 and 3 comma 3 is present here, so 1 comma 3 should be present here, yes, 1 comma 3 is present in the R, so R is transitive. तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने R के लिए करी। अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम देखते हैं। अभी हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, रिलेशन S।
रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करा, 1 belongs to A, then 1, 1 should belongs to S, yes. 2 belongs to A, then 2, 2 should belongs to S, yes. 3 belongs to A, then 3, 3 belongs to S, yes. So S is reflexive. Next is symmetric. If 1, 2 belongs to S, then 2, 1 belongs to S. So S is symmetric also. Next one is third property is transitive. ट्रांजिटिव में हम देख लेते हैं, if 1, 1 then 1, 2 then 1, should be here. If 1, 2 and 2, 1 then 1, 1 should be here. 2, 1 and 1, 1 then 2, 1 should be here. Okay. 2, 2 and 2, 1 then 2, 1 should be here. So it is transitive also. Next one is antisymmetric. एंटीसिमेट्रिक में क्या है, इफ वी हैव 1, 2 but 2, 1 is present here, so it is not anti-symmetric. अगर यहाँ पे 1, 2 है but 2, 1 नहीं होता तो ये क्या हो जाता, हमारे लिए एंटीसिमेट्रिक हो जाता. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है T, रिलेशन है T. रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, 1 belongs to A, then 1, 1 should belongs to T, okay. 2 belongs to A, then 2, T belongs to T, yes. 3 belongs to A, but 3, 3 does not belongs to T. So T is not reflexive. Then next property, symmetric. If 1, 2 belongs to T, then 2, 1 should belongs to T, but 2, 1 does not belongs to T here. So T is not symmetric. Next transitive, 1, 2 and 2, 3 belongs to T, but 1, 3 does not belongs to T. And fourth property is antisymmetric. 1, 2 belongs to T, but 2, 1 does not belongs to T, and 1 is not equals to 2. Okay. So T is antisymmetric. Okay. Thank you, students.